दुनिया में बहुत सारे क्राइम होते हैं, खास करके चोरी की वारदातें। लेकिन बहुत कम ऐसे क्राइम वारदातें होती है जो किसी मजबूरी के कारण या फिर किसी और का जान बचाने के लिए क्राइम की जाती है। दरअसल आज की जो कहानी है उसमें एक शख्स अपने दोस्त का जान बचाने के लिए चोरी करता है और बाकायदा चोरी करने के बाद उस घर में एक लेटर भी छोड़ता है जिसमें वह प्रॉमिस करता है कि उसके पास अगर आगे चल करके चोरी करने के बाद उसके पास जब कभी पैसे आएंगे तो वो जितनी राशि ले जा रहा है उससे दुगनी राशि वह उस घर में छोड़ जाएगा। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में ऐसे ही एक दिलचस्प चोरी की कहानी सुन रहे हैं। दरअसल यह कहानी जो है मध्य प्रदेश में एक भिंड शहर है और उसी भिंड शहर में एक सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन लगता है। यह कहानी उसी कोतवाली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले इलाके की 30 जून 2020 की है। दरअसल उस भिंड शहर में जो कोतवाली पुलिस स्टेशन लगता है उस एरिया में एक राकेश कुमार बोल करके एक शख्स रहा करते थे अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ। सब चीज ठीक चलता है, तभी 30 जून 2020 का समय आता है और स्कूल का भी छुट्टी रहता है बच्चे का, तो जिसके कारण जो है उसकी पत्नी, राकेश कुमार की जो पत्नी है, वह अपने मायके जाने के लिए बोलती है। पति भी राजी हो जाते हैं, वे भी अपने दफ्तर से छुट्टी लेकर के अपनी पत्नी के साथ जो है मायके निकल जाते हैं और सारा परिवार जो है घर में ताला बंद करके 30 जून 2020 को अपनी पत्नी के मायके या फिर राकेश कुमार का जो ससुराल रहता है वहां के लिए वह निकल जाते हैं। वापस जो है ये लोग 5 जुलाई को आते हैं। घर का दरवाजा बंद करके गए थे, जाहिर सी बात है कि एक सप्ताह लगभग के लिए वे लोग गए हुए थे। आते हैं जब 5 जुलाई को तो घर का दरवाजा खोलते हैं और जब दरवाजा खोलते हैं, पत्नी जब घर में प्रवेश करती है और पीछे से राकेश कुमार जब प्रवेश करते हैं तो घर में देखते हैं कि सारा सामान लगभग बिखरा हुआ है। पत्नी घर के और अंदर घुसती है तो देखती है कि जेवर और पैसे जो है वह सारे गायब है। अब पत्नी का रोना धोना शुरू हो जाता है। उस घर में उन लोगों को पता चल जाता है कि घर में जो है चोरी किया गया, जितने भी कीमती सामान रहते हैं सारे सामान और पैसे जो है अलमारी से गायब रहते हैं। तभी जो है अगल बगल के पड़ोसी भी आते हैं लेकिन कहीं से भी कोई सुराग नहीं। घर में जो राकेश कुमार की पत्नी और राकेश कुमार जो है घर में ही बैठ करके जो चोरी का घटना था उसके लिए उदास हो जाते हैं, रोना धोना करते हैं। लेकिन तभी उनकी जो पत्नी रहती है वह देखती कि घर में एक कागज का टुकड़ा फेंका हुआ है मोड़ करके। तब वह उठाती है और उसको जब देखती है, पढ़ती है, तो उसको समझ में आ जाता है कि जिस शख्स ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है उसी ने यह कागज का टुकड़ा जो है फेंका है। दरअसल उस कागज के टुकड़े में हिंदी और अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ था। दोनों पति पत्नी उस कागज के टुकड़े में जो हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ था उसको पढ़ते हैं। दरअसल उसमें सबसे पहले लिखा हुआ था, जय हिंद जय भारत, मैं दिल का बुरा इंसान नहीं बल्कि अच्छा इंसान हूँ। जो भी यहाँ से ले जा रहा हूँ वह आगे चल के अगर मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं वापस करके जाऊंगा। और उसमें धूम 3 भी लिखा हुआ था। और पति पत्नी जब पढ़ते हैं तो उनको भी दिमाग घूमता है कि ऐसा चोर जो चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद जो है लेटर लिख करके जा रहा है कि वो मजबूरी में चोरी कर रहा है। और जय हिंद जय भारत लिखा था जिसे देश का प्रेमी है और काफी मजबूरी के कारण वह चोरी कर रहा है। लेकिन चोरी हुई थी, जो राकेश कुमार है उनका कीमती सामान और पैसे जो चोरी हुए थे वे लोग कोतवाली पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर जा करके चोरी की घटना का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस आती है, फिर सारा तफ्तीश करती है, सीसीटीवी आसपास का जो है खंगालती है, फिर कहीं से भी कोई क्लू पुलिस को मिलता नहीं है। उसके बाद जो है पुलिस आस पड़ोस के लोगों से भी बात करती है कि किसी ने कुछ देखा है, लेकिन कहीं से भी कोई पुलिस को क्लू नहीं मिलता। समय बीतते जाता है, लगभग 3-4 दिन बीत गए थे। पुलिस जो है अपना जो खबरी रहता है उसको एक्टिवेट करती है। तभी कुछ दिनों के बाद जो है पुलिस को यह पता चलता है कि उस इलाके में एक राहुल नाम का लड़का रहता है, 22 साल का, और उसी के ऊपर जो है पुलिस का शक जाता है। पुलिस राहुल के ऊपर गुपचुप तरीके से नजर रखती है। पुलिस का शक बढ़ता है, पुलिस उसको उठाती है। शुरुआत में तो जो है राहुल ना नुकुर करता है, पुलिस उसको कुछ लिखने के लिए देती है और पुलिस
जब उसका लिखा हुआ पेपर वापस लेती है और जो पहले जहाँ चोरी का वारदात को अंजाम दिया गया था राकेश कुमार के घर में, उस पेपर से जब हैंडराइटिंग का मिलान करती है तो देखने से ही साफ पता चल जाता है कि यह राहुल का ही हैंडराइटिंग है। पुलिस राहुल से अब कड़ाई से पूछताछ करती है। राहुल टूट जाता है और उसके बाद सारा वह कहानी बयां करता है। दरअसल वो बताता है, दरअसल उसका एक दोस्त है और वह दोस्त काफी खतरे में है। उसको एक उज्जैन का एक बदमाश, एक गुंडा जो है उसके पैर में गोली मार दिया है। और चूंकि दरअसल उसका दोस्त काफी साल पहले उस गुंडे से, बदमाश से जो है पैसे लिया था और पैसे वापस नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण वह उज्जैन का जो गुंडा बदमाश रहता है उसके दोस्त के पैर में गोली मार देता है और उसका दोस्त जो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, एडमिट होना पड़ता है। किसी तरह से उसका जान बचता है, लेकिन उसके बाद भी जो उज्जैन का वह बदमाश था उसके दोस्त का कत्ल करने का धमकी बराबर दिया करता था। जब यह बात राहुल को पता चलता है कि उसका दोस्त का जो है जान खतरे में है और एक उज्जैन का गुंडा, एक बदमाश जो उसके पैर में पैसे के खातिर गोली मार दिया है, तभी से राहुल परेशान हो जाता है। और लगभग यह वाकया 5 साल पहले का बात रहता है और इन 5 सालों में राहुल बताता है कि वह ठीक से सो नहीं पाया था। उसको अपने दोस्त का फिक्र था, उसको अपने दोस्त का जान बचाना था और उसी पैसे को वापस करने के लिए वह जो है पैसा अरेंज करने का फिराक में रहता है। लेकिन इन 5 सालों में वह पैसा अरेंज नहीं कर पाता है और थक हार करके उसको एक चोरी का ही रास्ता दिखता है, जिससे वह पैसा कहीं से चोरी करके अपने दोस्त को दे दे और वह दोस्त जो है उस उज्जैन के गुंडे को वापस कर दे ताकि उसका जान बच सके। पुलिस को भी जब यह कहानी सुनती है तो माथा ठनकता है और पहले ही जो है राकेश कुमार बता दिए थे कि वह घर में जो है लेटर छोड़ के गया था और पुलिस के पास जमा भी करा दिया था। पुलिस उस लेटर का एक एक चीज मुआयना की रहती है, तफ्तीश की रहती है। तो पुलिस पूछती है कि उसमें तुमने धूम 3 लिखा है, उसका क्या संदेश देना चाहते हो। दरअसल वह बताना चाहता था कि जो चोरी उसने किया है, चोरी करने वाला चोर जो है कोई खराब शख्स नहीं है, वह धूम 3 के जैसा, आमिर खान के जैसा एक अच्छा चोर है। और उसने बाकायदा जब पुलिस को यह भी बयान दिया कि वह चोरी करके जितना भी सामान लेकर के गया था, आगे चल करके उसके पास अगर पैसे आते तो वह उस सारी पैसे जितने उसने चोरी किया था उससे दुगुना पैसा उस घर में आता, मुंह ढक करके और उसके गेट पर के फेंक करके जाता। यह सारा बयान उसने पुलिस को बताया और यह भी पुलिस को उसने बताया कि इससे पहले उसने कोई गुनाह नहीं किया, वह बहुत मजबूरी में था, अपने दोस्त का जान बचाना जरूरी था, उस गुंडे, उस बदमाश को उसका कर्ज चुकाना जरूरी था। इसी के कारण जो है उसने अपने दोस्त के खातिर इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस जब सुनती है तो पुलिस का भी माथा ठनकता है, लेकिन दरअसल पुलिस को भी थोड़ा इमोशनल हो जाती है। और जब राकेश कुमार और उसकी जो पत्नी जो रहती है, यह सारा जब चोर का वाकया कहानी सुनती है तो उन लोगों के भी दिल में थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है कि एक शख्स जो अपने दोस्त का जान बचाने के लिए चोरी किया और उसका पहले कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड या फिर इस तरह का किसी गलत एक्टिविटी में वह इन्वॉल्व नहीं रहा है। तो और यह वह पुलिस को भी बयान देता है कि अगर वह आगे चल करके उसके पास पैसे आता तो वह जितने पैसे चोरी किया था उससे दुगुना पैसा वह जो है राकेश कुमार के घर में फेंक करके जाता, रख करके जाता। लेकिन चोरी तो उसने किया था, जुर्म तो किया था। पुलिस जो है मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेजती है। उसके बाद फिर कोर्ट में सुनवाई होता है और फिर अब इसका आगे क्या होता है, उसको कितना सजा मिला, क्या मिला, वह तो पता नहीं। लेकिन एक शख्स, एक लड़का जो राहुल कुमार, उसने एक चोरी की घटना को अंजाम दिया। और जब यह सारा वाकया न्यूज़पेपर में और उस भिंड शहर में जब यह फैला तो लोगों का भी उस राहुल कुमार, उस चोर के प्रति थोड़ा सा इमोशनल हो गए कि एक चोर अपने दोस्त का जान की रक्षा के लिए चोरी करता और बाकायदा उसके दिल में यह भी रहता है कि वो जितने पैसे लेकर के जा रहा है, जब उसके पास पैसे आएंगे तो वह दुगुने पैसे वापस करके जाए। तो आज की कहानी यही थी कि दुनिया में ऐसे बहुत कम शख्स मिलते हैं, बहुत ऐसे कम दोस्त मिलते हैं जो दोस्त का जान बचाने के लिए अपना जान को मुसीबत में डाल देते हैं या फिर जो है इस तरह का क्राइम करते हैं। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।